जरा दिखाइए। ये देखिए, ये मतलब 15 दिन 20 दिन हुआ होगा मरीन ड्राइव के उद्घाटन का, 15-20 दिन हुआ होगा मरीन ड्राइव के लुत्फ उठाने का, और यहाँ पर ये हाल है मरीन ड्राइव। कहीं ना कहीं बिहार का नाम हो रहा था, इतना अच्छा मरीन ड्राइव बन रहा है वगैरह वगैरह, बट ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार का नाम खराब कर के मरीन ड्राइव का उद्घाटन तो सीएम नीतीश कुमार कर दिए, लेकिन उद्घाटन से पहले बहुत सारे ऐसे काम करवाने थे जो कि अधूरे रह गए, और अब बारिश के मौसम में वो काम हो रहे हैं। देखिए मेरे पीछे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ये जाल है, इसको नेट भी कहते हैं अंग्रेजी में, और ये अब लग रहा है, देखिए बादल जो है सर पे है, बारिश कभी भी हो सकती है, और मरीन ड्राइव में आधा अधूरा काम को अब पूरा करने के लिए जितने भी अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, लगे हुए हैं। देखिए मजदूर भी नज़र आ रहे होंगे। हमारी बिहार की सीधी सादी जनता कह लीजिए या फिर बेवकूफ़ जनता कह लीजिए, मरीन ड्राइव का सफ़र करके बहुत खुश है, लेकिन उनको पता नहीं है कि पुल उनको आधा अधूरा मिला है। हमारे साथ इंजीनियर हैं, इंजीनियर भी हैं और ख़ुद का चैनल है यूट्यूब पे, अमरजीत नाम है। इनसे बात करेंगे क्योंकि ये इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और देखे हैं, समझे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन जब वो मरीन ड्राइव का उद्घाटन कर रहे थे तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधा हुआ था, वो ये सब चीज़ नहीं देखे जो अमरजीत ने देखा है। हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि बिहार में बहुत सारे पुल जो है हवा में गिर गए, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, और आप भी ना गिर जाए हवा में, इधर आ जाइए। सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है बिहार में ही चल रहा है, और बिहार की जनता बहुत खुश है कि हमारे सुशासन बाबू ने बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट लाके बिहार को डेवलप करने का काम किया है। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये जो डेवलपमेंट का काम आज हो रहा है, 10 साल बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये जो अभी जो मैं गंगा ब्रिज पे खड़ा हूँ, जिसको मरीन ड्राइव भी बोलते हैं, अच्छा। ये कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन हो गया, लोग खुश हुए, और 10 दिन 15 दिन बाद आप देखिए इसकी स्थिति देख सकते हैं, तो 10-15 दिन बाद इसकी स्थिति और इसका जो पोल है वो खुल रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे नीतीश कुमार इंजीनियर हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। जब इंजीनियर हैं हमारे नीतीश कुमार जी, और जब वो यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं तो उन्होंने इन चीज़ों को क्यों नहीं देखा? अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो नॉलेज है, उन चीज़ को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं? तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे जो राजनेता जो गद्दी पे बैठते हैं, फिर वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन बन के रह जाते हैं। अब बताइए, ये जो मेंटेनेंस का काम अभी हो रहा है, बारिश के दिनों में हो रहा है, और अगर मान लीजिए बारिश आज स्टार्ट हो जाती है तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा, ये काम बंद हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो ईटा का और जो स्टोन का, पत्थर का जो जमावड़ा हुआ है, इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। और ये मेंटेनेंस का काम किसके थ्रू चल रहा है? ये जनता के टैक्स के पैसे ही तो चल रहा है। आपने ये काम पहले ही अगर करवा लिया तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जगहसाई तो नहीं होती। हमारा सरकार, हमारा जो जनता का पैसा है, वो टैक्स के पैसे को दोबारा यूज़ तो नहीं किया जा रहा होता। आप बताइए, ये दोबारा पैसा यूज हो रहा नहीं हो रहा है? ये क्या नीतीश कुमार अपने फंड से दे रहे हैं? क्या ये सरकारी फंड आ रहा है या वही फंड है? आपको मेंटेनेंस के नाम पर हर ब्रिज को बार बार करोड़ों इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? आप उस तरीके से क्यों नहीं डेवलप करते हो? आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, और मैं थोड़ा सा आगे भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बिल्कुल हम लोग आगे चलते हैं। अधूरा पुल का उद्घाटन कर बिहार के लोगों को खुश किया गया है। हालांकि इन सब चीज़ों को आम लोग, बिहार की जनता नहीं समझ पाएगी जो यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर लोग ज़रूर समझ जाएंगे। लेकिन शायद बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो किए हुए हैं, लेकिन वो ये सब चीज़ नहीं समझ पाए। चलिए हम आगे से चलते। ये देखिए, ये ज़रा दिखाइए, ये देखिए, ये मतलब 15 दिन 20 दिन हुआ होगा मरीन ड्राइव के उद्घाटन का, 15-20 दिन हुआ होगा मरीन ड्राइव के लुत्फ उठाने का, और यहाँ पर ये हाल है मरीन ड्राइव का। अब ये देखिए छेद भी नजर आ रहा है ना अमरजीत, ये क्या नजर आ रहा है ऐसा? देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ यहाँ पे कितनी बड़ी गलती हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जो रोड पे जो ब्रिज पे जो पानी आएगा, वो पानी इसमें जमा होगा, और वो पानी का क्या होना चाहिए था, साइड से निकलना चाहिए था, बट वो पानी जो है ये पाइप द्वारा ही निकलेगा। नाला भी नहीं बनाया गया है बढ़िया। यहाँ पे नाला जो है, निकासी का व्यवस्था नहीं, इसी से निकलेगा, और जब इससे निकलेगा तो ये हमेशा आपका गैप रहेगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे जब भी आप समुद्र किनारे मरीन ड्राइव पे जाओगे या किसी भी ब्रिज के पास अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे पत्थर से, जैसा कि आप वहाँ देख सकते हो, काम हो रहा है पत्थर से जाली के द्वारा। इसमें बहुत ही हाई स्ट्रेंथ
ये स्टील का होता है। हाँ। तो इसमें क्या होता है, पत्थर को बहुत अच्छे से कवर किया जाता है ताकि जब पानी आए तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो यहाँ से मिट्टी जो है वो बहे नहीं, बहे नहीं, है और ना? यहाँ जो ब्रिज है वो आपका डैमेज ना हो, क्योंकि डैमेज ना हो। जब पानी आपका आएगा और जब पानी का आप कह सकते हो क्या कहते हैं उसको, फ्लो, और आप कह सकते हो जब पानी का फ्लो यहाँ पे आएगा तो आप समझ सकते हो ब्रिज कहीं ना कहीं डैमेज होगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे पत्थर से ढक दिया जाता है, इसको कवर कर दिया जाता है ताकि यहाँ की मिट्टी जो है वो बहे नहीं और जो आपका ब्रिज सुरक्षित हो। बट यहाँ पे ये काम जो है बारिश के समय में किया जा रहा है और पुल उद्घाटन के बाद किया जा रहा है, जबकि इसको पुल उद्घाटन के पहले कर देना चाहिए था। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे बिहार में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे के सारे सिर्फ एम ये है कि इसको कैसे भी कंप्लीट कर देना है, और उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये लोग सीएम नीतीश कुमार और जितने भी अधिकारी हैं बिना जायजा लिए हुए पुल का उद्घाटन तो कर दिए हैं, और अगर फिर से डैमेज होगा पुल तो फिर फंड आएगा, फिर वो लोग फंड खाएंगे और कुछ फंड इसमें लगाएंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा मैटर क्या होता है, जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है बहुत बड़ा फंड रिलीज होता है, और इस फंड के कारण क्या होता है, यहाँ पे जब टेंडर पास होता है तो बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो मंत्रियों को जाता है टेंडर पास करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर बताता हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, सबसे ज़्यादा टैक्स, सबसे ज़्यादा पैसा घुसखोरी उनको दिया जाता है, तभी उनको टेंडर मिलता है। इसके साथ मैं और बता दूँ, एक बार तो आपका टेंडर में पैसा चला गया, और हर साल जो आप करोड़ों रुपए मेंटेनेंस के नाम पे जो लेते हो इनमें भी उनको देना पड़ता है। और ये जानबूझ के किया जाता है ताकि मेंटेनेंस के नाम पर बार बार इसमें जो है बार बार जनता का पैसा इसमें लगे। अब मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट ये जो कंप्लीट हो गए थे, यहाँ पे सारे फंड यूज हो गए, फिर अभी क्या जरूरत थी मेंटेनेंस करके उस फंड को यूज करने की? हाँ। आप इस बात को समझिए, ये चीज पहले ही करना था ना। ये किसका पैसा जा रहा है और ये चीज पहले क्यों नहीं किया गया? आज बारिश के समय में आप काम करना स्टार्ट किए, इससे आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा क्षति होगा। आपका काम पूरा प्रॉपर्ली हो पाएगा बारिश के समय में? ये काम आपने पहले क्यों नहीं किया? और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो मेरीन ड्राइव जिसको आप लोग बोल रहे हो, ये पूरे इंडिया में फेमस है। कहीं ना कहीं बिहार का नाम हो रहा था, इतना अच्छा मेरीन ड्राइव बन रहा है वगैरह वगैरह, बट ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार का नाम खराब कर रहा है कि भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है ये ब्रिज। आप देख सकते हो इसकी जो वीडियो है पूरे देश में फैल रही है। तो कहीं ना कहीं लोग को दिख रहा है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू के सरकार में वहाँ के भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट नेताओं के सामने ये काम क्या हो रहा है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। यानी कि ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं मरीन ड्राइव? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी जो सरकार है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएगी और कंप्लीट करके तेजी में ताली बटोरते हुए चली जाएगी। 10 साल बाद जब ये ब्रिज गिरेगा, जब ये डैमेज होगा, तो उस समय हम किस सरकार से पूछेंगे? अगर सरकार बदल गई तो हम किससे पूछेंगे? हमेशा यही होते आया है बिहार क्या देश में, सिर्फ और सिर्फ यही होते हैं, कोई भी इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता। मतलब ये दिखाना रहेगा सीएम नीतीश कुमार को कि हम 5 साल में क्या क्या काम किए हैं, किस किस चीजों का उद्घाटन और किया मैं एक चीज यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमेशा पत्रकार लोग और हर कोई कहते हैं कि इंजीनियर दोषी है, बट मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ इंजीनियर के साथ साथ और भी लोग दोषी हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार राज्य पुल निर्माण, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं जो किसी भी टेंडर को पास करने के लिए, और जब उनको काम होता है कि चेकिंग करना, जब वो चेकिंग करने आते हैं तो कुछ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ बस मोटी रकम लेके जाते हैं, उनसे कोई सवालात नहीं करता। मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, आप पेपर पलट के देख लीजिए, बिहार राज्य पुल निर्माण के बड़े बड़े अधिकारी इन 4 साल में जेल में गए हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उन पे कोई भी नाम नहीं आ रहा है उनका, और उनसे कोई भी सवालात नहीं कर रहा है, जबकि वो उसमें बहुत सारे लोग पे इनकम टैक्स छापा पड़ा है, करोड़ों रुपए उनके पास मिले और बहुत सारी जो जेल गए हैं। यानी कि मरीन ड्राइव में भी घोटाला बहुत हुआ है। मतलब आप अभी जितना बिहार में प्रोजेक्ट चल रहा है, हाँ। बस वो घोटालों के लिए ही चल रहा है, प्रॉपर रूप से काम नहीं हो रहा और जनता के पैसे का बस तमाशा किया जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ विकास दिखाया जा रहा है। अब आप समझिए ना कि पटना की जब ये हालत है, पटना के ब्रिज की ये हालत है, तो गांव घर में जो रोड नाला बन रहा होगा वहाँ क्या भ्रष्टाचार हो रहा होगा? वहाँ तो कोई मीडिया वाला ज़्यादा जा भी नहीं रहे, वहाँ तो कोई नेता सर्वे के लिए भी नहीं जा रहा, वहाँ पे क्या हाल हो रहा है आप सोच सकते हैं। जब आपके सामने ये हालत है जिसका उद्घाटन खुद नीतीश कुमार ने किया था, सेंट्रल मिनिस्टर ने किया था, और विद इन आप मैं बता दूं 15 दिन के बाद की हालत आप देख सकते हैं। और सिर्फ एक बारिश में, अगर आप समझिए यहाँ कंटिन्यू बारिश होगी, जैसा बारिश का मौसम है, तो यहाँ की स्थिति क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। लोगों को चलना कितना मुश्किल होगा और कितने करोड़ों का लॉस होगा, और फिर से मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का फिर से टेंडर पास होंगे, और फिर से यही भ्रष्टाचार जो है चलता रहेगा और हमेशा चलता रहेगा। सीएम नीतीश कुमार हालांकि उद्घाटन तो कर दिए हैं, यहाँ पर हमारी सीधी सादी जनता भी खड़ी हुई है, हमेशा तमाशा देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाता है, अभी भी है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता है भाई कि हमारे बिहार में कितना घोटाला हो रहा है, कितना ज़्यादा घोटाला हो रहा है, और सवाल ये लोग पूछ भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जवाब देने के लिए सीएम नीतीश कुमार खुद नहीं है।